वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में इन बच्चों के लिए शुरू किया गया आरंभ, मिलेगी मुफ्त शिक्षा और हेल्थ सुविधा। दिल्ली छावनी परिषद द्वारा निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की पहल करते हुए आरंभ लर्निंग एंड स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसके पीछे समावेशी विकास और बाल कल्याण दो प्रमुख उद्देश्य है। शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विकास लाल, दिल्ली छावनी के उपाध्यक्ष राजेश गोयल सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। जन सुनवाई से गायब रहने वाले अधिकारियों की बड़ी मुश्किलें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए कार्रवाई के निर्देश। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर जोर दे रही है। वे खुद जनता की शिकायतें सुनती है और इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में जन सुनवाई शिविर आयोजित करने के आदेश भी दिए हैं। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके बावजूद कई विभागों के अधिकारी शिविर में नहीं पहुंचते। ऐसी शिकायतें मिलने पर अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने सभी विभागों को लिखित आदेश भी जारी किए हैं। एसएससी पेपर लीक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दो गवाहों को आरोपी बनाने की याचिका की खारिज। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2017 के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दो गवाहों को आरोपियों के तौर पर तलब करने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने आरोपियों कपिल धामा की अर्जी पर यह आदेश दिया। धामा पर सीबीआई 2017 के एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के दौरान गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक के आरोप में मामला दर्ज किया था। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर, दिल्ली में गहराया बाढ़ का खतरा। हथीनी कुंड से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। इससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए निचले इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने को भी कहा जा रहा है। मंगलवार को लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर दिन भर चेतावनी स्तर 204.33 से ऊपर रहा। रात 8 बजे 204.56 मीटर था। इसका मुख्य कारण पिछले 3 दिनों से हरियाणा के हथीनी कुंड से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे 69,000 क्यूसेक और देर शाम 8 बजे 63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली मेट्रो में किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ एसएफआई और एआईडीडब्ल्यूए के छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किराया बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ भारतीय छात्र संघ और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के कार्यकर्ताओं ने बाराखंबा रोड स्थित डीएमआरसी कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर नारा लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान किराया वृद्धि को वापस लेने और विद्यार्थियों के लिए रियायती पास की व्यवस्था करने की मांग करते हुए डीएमआरसी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के स्कूलों में अब सरकार शुरू करेगी ये खास प्रोग्राम, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू कराएगी ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। साथ ही स्कूलों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही। देश को मिले 13,737 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 15 शहरों में एक साथ आयोजित हुआ दीक्षा समारोह। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने देश के 15 शहरों में एक साथ दीक्षा समारोह का आयोजन कर 13,737 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश को समर्पित किए। दीक्षांत समारोह नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गाजियाबाद, एर्नाकुलम, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़ और लुधियाना में एक साथ हुए। इस मौके पर सभी नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के साथ ही रैंक धारकों का विशेष सम्मान किया गया।
दिल्ली भाजपा को इस दिन मिलेगा नया दफ्तर, भवन की ये है खासियतें। दिल्ली प्रदेश भाजपा का कार्यालय अगले महानवरात्रि तक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहे नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। इस समय प्रदेश भाजपा का कार्यालय पंडित पंत मार्ग पर स्थित है। डीडीओ मार्ग पर जून 2023 में कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसी मार्ग पर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। दिल्ली में इस योजना को फिर लाएगी रेखा गुप्ता सरकार। पहली बार 1981 में हुई थी शुरू। दिल्ली सरकार कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अपनी योजना को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। वह योजना जो समाज कल्याण विभाग के अधीन होगी, पहली बार 1981 में शुरू की गई थी। विभाग ने कहा है कि नई पुनर्वास योजना को मजबूत बनाने एवं सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए काम चल रहा है। शुरुआत में इस योजना के तहत लोगों को सूखा राशन दिया जाता था, जिसे बाद में 1991 में मासिक भरण पोषण भत्ते से बदल दिया गया। पुरानी दिल्ली की जगह राजधानी किस स्टेशन से चलेगी मालानी एक्सप्रेस? नोट कर लीजिए टाइमिंग। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या अधिक होने से भीड़ प्रबंधन में परेशानी होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य भी शुरू होने वाला है। इसे ध्यान में रखकर यहां से चलने वाली कई ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। पिछले माह नई दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अब मालानी एक्सप्रेस को पुरानी दिल्ली की जगह सराय रोहिल्ला से चलाने का निर्णय लिया गया है। मालानी एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से बाड़मेर के बीच चलती है। 29 अगस्त से इसका परिचालन सराय रोहिल्ला स्टेशन से होगा। यह ट्रेन सराय रोहिल्ला स्टेशन पर दोपहर 12:30 बजे सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। यहां से बाड़मेर के लिए अपराह्न 3:40 पर रवाना होगी। दिल्ली दुर्ग के बीच चलेगी साप्ताहिक विशेष ट्रेन। ये होगी टाइमिंग। यात्रियों को मिलेगी राहत। यात्रियों की सुविधा के लिए हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। विशेष साप्ताहिक ट्रेन 5 अक्टूबर से चलेगी। 08760 नंबर की ट्रेन दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को पूर्वाह्न 10:45 पर रवाना होकर अगले दिन पूर्वाह्न 11:10 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 08761 नंबर की ट्रेन 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12:30 बजे चलकर अगले दिन अपराह्न 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। डार्क स्पोर्ट से लेकर गड्ढों तक की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दिल्ली सरकार तकनीक से करेगी तुरंत समाधान। दिल्ली सरकार सड़कों की निगरानी के लिए तकनीक का सहारा लेगी। डार्क स्पॉट से लेकर गड्ढों तक की पहचान तकनीक के माध्यम से की जा सकेगी। सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में निगरानी कर त्वरित प्रतिक्रिया से लेकर समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान भी बताएगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली की सड़कों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए तकनीकी समाधानों के एकीकरण पर जोर दिया गया। इस दौरान चर्चा में आया कि सड़क संपत्ति मैपिंग, परियोजना निगरानी प्रणाली, गड्ढों और जल भराव डैशबोर्ड, डार्क स्पॉट्स निगरानी और स्ट्रीट लाइटों की निगरानी की जा सकती है। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर। दिल्ली में गिराया बाढ़ का खतरा। हथेनी कुंड से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना नदी का चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। इससे बाढ़ का जलस्तर खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए निचले इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने को भी कहा जा रहा है। मंगलवार को लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर दिन भर चेतावनी स्तर 204.33 से ऊपर रहा। रात 8 बजे 204.56 मीटर था। इसका मुख्य कारण पिछले 3 दिनों से हरियाणा के हथेनी कुंड से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना है। मंगलवार दोपहर 3 बजे 69,000 क्यूसेक और देर शाम 8 बजे 63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। देश भर में अब भी क्यों हो रही बारिश? बाढ़ का खतरा भी बरकरार। जानिए इसकी असली वजह। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारी वर्षा में वृद्धि देखी जा रही है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के एक अध्ययन के अनुसार देश की 55% तहसीलों या उप जिलों में पिछले दशक में वर्षा में 10% से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक रूप
से शुष्क क्षेत्रों की तहसीलें भी शामिल है। इनमें से लगभग 1/4 तहसीलों में जून से सितंबर की अवधि के दौरान वर्षा में 30% से अधिक की स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली में बसों की भारी कमी क्यों, जानी यात्रियों को हो रही परेशानी की वजह। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को लेकर भाजपा सरकार पर चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डीटीसी और क्लस्टर बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पिछले महीने 500 से अधिक बसें सड़क से हटाई गई है। फरवरी में दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद से अब तक 1200 से अधिक पुरानी बसें हटाई जा चुकी है। हटाई जा रही पुरानी बसों की तुलना में नई बसें नहीं आ रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, 1 साल पहले तक दिल्ली में 7300 से अधिक बसें थी। अब यह संख्या घटकर 5300 के आसपास रह गई है। नई इमारतों में ई चार्जिंग अनिवार्य करने से ही सुलझेगा मामला, राष्ट्रीय राजमार्ग का विद्युतीकरण करने की योजना। भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न राज्यों की ईवी नीति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीकी अनिश्चितता, वित्तीय प्रभाव और अग्नि सुरक्षा इस दिशा में प्रमुख बाधाएं हैं। हालांकि देश का निर्माण क्षेत्र ईवी भविष्य के लिए चार्जिंग नेटवर्क को एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, AISA के 1 लाख रुपए के बांड याचिका पर टली सुनवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले अखिल भारतीय छात्र संघ की नामांकन बांड याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी है। अदालत ने अब इस पर 27 अगस्त को सुनवाई तय की है। आइसा ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत उम्मीदवारों पर 1 लाख रुपए का बांड जमा करने की शर्त लगाई गई है। संगठन का कहना है कि यह नियम गरीब और वंचित छात्रों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करता है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हम। दिल्ली में अब कहीं नहीं दिखेगा कूड़ा, शहर को साफ रखने के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। दिल्ली नगर निगम सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण व तोड़फोड़ से निकले कचरे को डंप करने और फिर उसे टाइल्स व अन्य सामान बनाने के लिए प्लांट तक पहुंचाने के लिए कचरा संग्रहण स्थलों की संख्या बढ़ाएगा। इसके लिए वर्तमान में चिन्हित 106 स्थानों की संख्या बढ़ाकर 200 करने की योजना है। निगम अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इन स्थानों की संख्या बढ़ाने को कहा है ताकि लोग इधर उधर कचरा ना फेंके और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। 3 बार गिरफ्तारी के लिए कहा, सौरभ भारद्वाज ने ईडी को दी थी खुली चुनौती, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी को लेकर कहा कि उन्होंने कार्रवाई के दौरान 3 बार गिरफ्तारी की पेशकश की थी और कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के अनुयायी है। इस कार्रवाई को लेकर आप नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने ईडी की टीमों से कहा कि अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें 3 बार यह प्रस्ताव दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूं। मैं आपकी मर्जी से काम नहीं करूंगा। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आज 5वें दिन भी हड़ताल पर रहेंगे दिल्ली के वकील। एलजी के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। राजधानी की सभी जिला अदालतों के अधिवक्ता बुधवार को लगातार 5वें दिन भी न्यायिक हिराकारों से पूरी तरह दूर रहेंगे। यह निर्णय मंगलवार देर रात दिल्ली की सभी जिला अदालतों बार एसोसिएशनों के समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने यह फैसला उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के विरोध में किया, जिसे अधिवक्ताओं ने मनमाना और अनुचित बताया है। समिति के महासचिव अनिल बसोया ने बताया कि मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बैठक जरूर हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सर्वसम्मति से तय किया गया कि बुधवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना बढ़ाई फीस जमा नहीं करने पर 10 बच्चों को स्कूल से निकाला। मयूर विहार फेज 3 स्थित सालवान पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने फीस में 57% की बढ़ोतरी कर दी। इससे अभिभावकों में रोष है। आरोप है कि बड़ी फीस जमा न करने पर स्कूल ने 10 विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा करवाने के लिए समय दिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने 2
शैक्षणिक स्तर में 57% की फीस वृद्धि की है। सत्र 2024-25 के शुरुआत दिनों में ही 32% फीस बढ़ाई गई थी। उस दौरान बढ़ी हुई फीस का विरोध करने पर 2 बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था, जिन्हें बाद में माफीनामा सहित बढ़ी हुई फीस देने पर स्कूल में दाखिला दिया था। दिल्ली वालों की नई टेंशन, अब इस रोड पर देना पड़ रहा है टोल। 12 गांव के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राजधानी दिल्ली वालों के लिए अब एक नई टेंशन खड़ी हो गई है। दिल्ली के लोगों को UER 2 पर टोल देना पड़ रहा है। हालांकि टोल शुरू होने के 2 दिन बाद ही कई गांव के लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। बता दें कि UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर 2 दिन पहले शुरू हुई टोल टैक्स के विरोध में मंगलवार को दर्जन भर गाँव के लोग सड़क पर उतर आए। मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। द्वारका की सड़कों पर गूंजा नारी शक्ति का संदेश। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने किया भव्य स्वागत। बाइक स्कूटी रैली का आयोजन। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा द्वारका में एक भव्य बाइक स्कूटी रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वरिष्ठ समाज सेविका और फाउंडेशन के संस्थापक संध्या सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया, लेकर नारी शक्ति के साथ फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को जोरदार संदेश भी दिया। एजी के नए आदेश के विरोध गहराया। अब अधिवक्ता बाजू पर बांधने की काली पट्टी, जाने क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट पर एसोसिएशन के वकीलों से वकील दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 13 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना के विरोध में कोर्ट में पेश होते समय काले रिबन पहनने का आग्रह किया है। एजी के आदेश के तहत दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही की अनुमति दी गई है। सभी जिला अदालत इसके विरोध में 22 अगस्त से हड़ताल पर है और अभी कोर्ट में कामकाज प्रभावित हो रहा है। नेपाली युवाओं को यूरोप में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, इस बार भेज रहे थे सर्बिया गिरफ्तार। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां भोले भाले नेपाली नागरिकों को सर्बिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने का कारनामा अंजाम दिया जा रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नेपाली नागरिकों को ठगने वाले वीजा फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ कर एक बड़े नेटवर्क को उजागर कर दिया है। आरोपी दर्जनों युवाओं को गुमराह कर सर्बिया, खाड़ी देशों व यूरोप में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम कमाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।